गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव के बाहर एक पुराना आम का बगान था, जहां पंछियों की चहचहाहट के बीच बैठे थे दो बुजुर्ग, हरिशंकर बाबू और उनके मित्र रघुवीर। बात चल रही थी आजकल की शादियों की। अब तो दहेज कोई लेता ही नहीं, रघुवीर ने कहा। हरिशंकर बाबू मुस्कुराए, बोले, लेता नहीं या लेने का तरीका बदल गया है? और फिर याद आई उन्हें अपनी बेटी स्वाति की शादी की। पहला घटनाक्रम, हम दहेज के खिलाफ है। लड़के के पिता ने पहली ही बातचीत में कहा, बस आपकी बेटी नौकरी करती है तो जाहिर है ऑफिस जाएगी, अब पैदल तो नहीं जा सकती ना। एक छोटी सी कार दे दीजिए, आपकी बेटी की सहूलियत के लिए कह रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत? स्वाति के पापा शरद बाबू थोड़े असहज हुए, पर बोले कुछ नहीं। बेटी की खुशी सबसे ऊपर थी। दूसरा घटनाक्रम, एक दिन लड़के की माँ का कॉल आया, बहू नौकरी करेगी, सुबह जल्दी निकलेगी, अब घर का काम कौन करेगा? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, पर आपकी बेटी को ही सुविधा होगी। अगर वॉशिंग मशीन हो, एक छोटी सी माइक्रोवेव भी रख दीजिए, बहू को दिक्कत नहीं होगी। शरद बाबू फिर चुप रहे, मन भारी हो गया। लेकिन स्वाति की माँ बोली, ये सब तो अपनी बेटी के लिए ही है। शादी के चंद दिन पहले लड़के वालों ने कहा, हम बारात लेकर आ रहे हैं और हमारी तरफ से सब साधारण रहेगा, दहेज तो कुछ लिया नहीं है हमने, पर आपकी तरफ से स्वागत भव्य होना चाहिए। बारातियों को एक एक चांदी का सिक्का दे दीजिएगा, आपके नाम की बात होगी। शरद बाबू का चेहरा फीका पड़ गया। चौथा घटना, शादी में दहेज देना हम गलत मानते हैं, लड़के की भाभी ने हंसते हुए कहा। लेकिन बेटी को ससुराल भेज रहे हैं तो थोड़े बहुत सामान तो देना ही पड़ता है, सोफा, फ्रिज, टीवी, आखिर उसकी जरूरत ही तो है। हर सामान को जरूरत और सुविधा का नाम दिया गया ताकि दहेज न लगे। पांचवां घटनाक्रम, समाज की नजर। स्वाति की माँ एक दिन मंदिर में सहेलियों से मिलती है। एक बोली, अरे सुना है आपकी बेटी की शादी नहीं मान दहेज गया। दूसरी बोली, लड़के वाले बड़े शरीफ निकले, उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं मांगा। शरद बाबू का कलेजा मुंह को आ गया, अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोए। लोग नहीं जानते हमने अपनी बेटी की खातिर कितनी जमीन गिरवी रख दी। छठा घटनाक्रम, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। दूल्हा बोला, आपने जो दिया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मगर आपने दिया तो हमने लिया, हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। स्वाति चुप रही, पर उसकी आंखें कह रही थी, अगर खिलाफ होते तो माँ पापा की आंखों में आंसू लाते। फिर शंकर बाबू ने अपनी कहानी खत्म की। रघुवीर जी की आंखें भर आई।